मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ख्यातिलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 87वीं जयंती पर जमा हुए बुद्धिजीवी और पत्रकार। दरभंगा के धरना स्थल पर जदयू के द्वारा जिला स्तरीय धरना में भाजपा आरक्षण विरोधी पर किया प्रहार। दरभंगा के बिरोल के एक व्यक्ति को सांप ने काटा, सांप लेकर पहुंचा इमरजेंसी इलाज कराने। दरभंगा व्यवहार न्यायालय पर नो पार्किंग जोन में लगाए गाड़ी को यातायात पुलिस ने उठाया जुर्माना के लिए। एसपी के निर्देश के बाद लोहिया चौक पर 5 लोगों से बिना हेलमेट पहने पर लगाया गया जुर्माना। दरभंगा के धरना स्थल पर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष एवं विधायक विनय चौधरी के नेतृत्व में करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाने का बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दिखावा करती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गरीब, गुरबों, दलित एवं अति पिछड़ों को सम्मान देने का कार्य किया है। राज्य स्तरीय ये घोषित धरना है, जिसके तहत दरभंगा जिला में भी दरभंगा जिला इकाई और महानगर इकाई द्वारा दोनों रूप से संयुक्त रूप से ये धरना दिया जा रहा है। मूल रूप से भाजपा का जो नीति है झूठ बोलने का, उसी का पोल खोल करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। खुद वो केस करते हैं और बाद में जब केस में निर्णय करवा देते हैं। 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और उसके बाद ये चुनाव हो रहा था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद ये उलट पुलट निर्णय हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था नगर निकाय चुनाव में और पंचायती निकाय चुनाव में, उस तरह से दिया जाता रहेगा। लेवल पे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक धरना आयोजित किया गया और इसका मूल रूप यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार नहीं पूरे देश में आरक्षण जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको खत्म करना चाहती है। आरक्षण का मतलब क्या है कि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, इनको नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। उनको देखिए, उसको तो अब होश आ ही नहीं सकता है, होश में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि ये जो है गरीब गुरबा के साथ नहीं है और गरीब गुरबा के खिलाफ। एक व्यक्ति पहुंचा जिसे सांप ने काट लिया था। इसके बाद उस सांप को एक बोतल में बंद करके दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने आया। इसके बाद उसका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि इसमें एक करैत सांप था जिसने इस युवक को काट लिया था। उस सांप को एक बोतल में बंद कर दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टर को दिखाने पहुंचा। वो सांप ने काटा है क्या? कहाँ पे काटा है? क्या हुआ है इनको? सांप काटा है। सांप काटा है? कहाँ पे? तो सांप लेकर के आए हैं? हाँ, सांप लेकर। तो आप सांप लेकर आए? हाँ, लेकर आए। बोलिए कौन सा सांप है? सांप कौन सा मालूम? अच्छा, कितना बड़ा होगा सांप? कितना बड़ा है? बड़ा है, 2 हाथ का। न्यायालय रोड और कमिश्नरी के समक्ष नो पार्किंग जोन में अभी भी गाड़ी लगाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज करीब 12 गाड़ियों को नो पार्किंग जोन में पाते हुए यातायात पुलिस के द्वारा उसे उठाकर थाने लाया गया, जहां जुर्माना लेने के बाद छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि ये मुख्य मार्ग में सरकारी वाहनों एवं आम जनता की परेशानी को देखते हुए इसे नो पार्किंग जोन बनाया गया था। फिर भी कई लोगों के द्वारा नो पार्किंग जोन में 2 पहिए एवं 4 पहिए वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी समस्या होती है। इसी वजह से आज दरभंगा पुलिस भी सक्रिय दिखी। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लोहिया चौक पर लगातार वाहन जांच किया जा रहा है, जिसमें कागज पत्तर एवं डिक्की में हथियारों, अवैध शराब की जांच के अलावा उनके बिना हेलमेट पहने लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूले जा रहे हैं। आज करीब 5 लोगों से जुर्माना वसूले गए एवं
कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात की। खासकर देखा जा रहा है कि अभी भी बिना हेलमेट पहने लोग परिचालन कर रहे हैं। सराय थाना कागज पत्र चेक किया जा रहा है गाड़ी का, और कागज पत्र अगर सही है तो ओके है तो ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं है तो उसका फाइन किया जा रहा है। कितना फाइन किया जा रहा है हेलमेट नहीं? 500 रुपया। कुल कितने लोगों को अभी तक फाइन किया गया? 5 लोगों का। दरभंगा के दोनार चौक पर स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 87वीं जयंती पर उनके 2 पुत्र प्रदीप गुप्ता और प्रमोद गुप्ता के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य था लोगों के बीच पत्रकारिता में वैश्वीकरण तब और आज के बीच समावेश पैदा करना। लेकिन इस मौके पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा कार्यों को सराहा और उनके पदचिन्हों पर चलने की भी बात कही। लेकिन इस मौके पर मौजूद डॉक्टर विनोद नारायण चौधरी के अलावा नगर विधायक संजय सरावगी एवं जितेंद्र नारायण ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी का मुद्दा था कि आज के परिवेश में जो सामाजिक मुद्दे उसको विषय चुना जाना चाहिए था। सोचिए ना, पहले क्रीम महिलाएं लगा, हम लोग निकाल दिया अलग से मेन क्रीम और जेंट्स क्रीम और हम खरीदने लगे। निगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, और मैं राजेश बोहरा जी वाले विषय पर नहीं जा रहा। डिजिटाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन तो सभी क्षेत्र में आ रहा है, और अभी 2019 में 18 में लगता है कि 26% प्रत्यक्ष निवेश जो है डिजिटल